अच्छा जी, चलो यार, अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक स्मूथ कर्व कैसे बनाया जाता है। और देखो, ये दो टॉपिक्स में आपका टेस्ट होता है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक्स में होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक में या तो आपका सेट फेस बनता है या आपका स्माइली फेस बनता है। और अच्छा, क्वाड्रेटिक के साथ साथ ही आपका क्यूबिक में भी काम आएगा। ये क्यूब के साथ आपका रेसिप्रोकल ग्राफ में भी काम आएगा। ये रेसिप्रोकल ग्राफ के साथ आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ में भी काम आएगा अगर उसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो मतलब बेसिकली जितने भी अभी हमने ग्राफ और फंक्शन में ग्राफ पढ़े हैं ना, उन सब में जिस में भी कर्व है उन सब में ये आपका काम आता है, एक्सेप्ट आपकी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के। और फिर इस चैप्टर से हट के ये आगे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के चैप्टर में भी काम आता है। ठीक है, तो अब यार देखो, कुछ ना जनरल गाइडलाइंस हैं। और गाइडलाइंस इस चीज़ को लेके हैं कि एक कर्व को बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो देखो, सबसे पहले ना आपकी पेंसिल की ग्रिप जो है, इस पे आपने बड़ा कॉशियस रहना है। देखो, कुछ बच्चे होते हैं कि बिल्कुल पेंसिल यहाँ से पकड़ते हैं, ये इस तरीके से, भाई ऐसे पेंसिल नहीं पकड़नी है। कुछ बच्चे होते हैं पेंसिल बिल्कुल एक्सट्रीम एंड से पकड़ रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। इन शॉर्ट, पेंसिल की ग्रिप आपकी एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉर्नर पे ना हो, बिल्कुल करीब ना हो। आपकी पेंसिल की ग्रिप ऐसी होनी चाहिए, मिड में हो कहीं, जिससे आप हाथ ईजिली मूव कर सको। अगर आप यहाँ रखोगे, आप मूव नहीं कर सकते, आपको हाथ यूँ करना पड़ेगा तो जाके करोगे। अगर आप हाथ ऊपर कर रहे हो तो आपको यूँ हाथ घुमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ ये है कि जब आपने पेंसिल की ग्रिप ले ली है तो आपने फिर अपनी फिंगर्स को लॉक रखना है। ये नहीं है कि आप अब जब पेंसिल यूज़ करो तो आपकी ये फिंगर्स मूव हो रही हैं और आपकी बार बार पेंसिल की ग्रिप हिल रही हो, ऐसा नहीं है। आपने फर्मली होल्ड करना है पेंसिल को, ताकि अब ये आपकी जो ग्रिप डिसाइड हो गई है ये आपकी चेंज ना हो। ठीक है, और फिर सेकंड चीज़, ग्राफ की कंस्ट्रक्शन में मैंने बच्चों को बहुत देखा है कि वो कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं, वो यूं लेके जाते हैं, यूं। आप देख रहे हो मेरे हाथ, पूरा हाथ मूव हो रहा है, ये काम नहीं करना है। आपने कर्व की कंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्ट मूव करनी होती है, यानी आपका हाथ एक जगह इस तरह होगा और आप इस तरीके से हाथ यूज़ करोगे, ये नहीं है। इस तरह से कुछ भी नहीं होगा, ये गलत तरीका है। करेक्ट वे टू डू इट इज़, आपने रिस्ट मूव करनी है इस तरीके से। दो चीज़ें हो गई हैं। फिर थर्ड चीज़, यार अगर तो आप राइट हैंडेड हो तो आपकी मूवमेंट जो है ना, वो लेफ़्ट टू राइट होगी। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है आपकी पेंसिल लेफ़्ट पे होगी और मूवमेंट आपकी आहिस्ता आहिस्ता राइट पे जा रही होगी, जिसको हम यूजुअली 9 to 12 भी कहते हैं, क्योंकि इधर 9 होते हैं, इधर 12 होते हैं, तो ये आपकी इस तरह की मूवमेंट होती है। और अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हो तो फिर क्या होगा, आपकी मूवमेंट राइट टू लेफ़्ट होगी, यानी इसको हम कहते हैं 3 to 12। इस तरीके से आपकी मूवमेंट हो रही होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये चीज़ होती है। और फिर आपके कुछ देखो रूल्स हैं, जिसको आप भले गाइडलाइंस कह लो, लेकिन रूल्स ये हैं कि स्केचिंग करते वक्त ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो ये कि कुछ बच्चों को ना ड्राइंग का बड़ा शौक़ होता है। वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से। भाई ये क्या है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक ही गो में ग्राफ बनाना होता है, ये इस तरह की स्केचिंग नहीं करनी है। ये कोई आर्ट का पेपर नहीं है, इसमें स्केचिंग अलाउड नहीं है। स्केचिंग करोगे मार्क कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ पे सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है, आपने पेन को यूज़ नहीं करना है। थर्ड चीज़, आपने पेंसिल को फुल दबाना नहीं है पेपर पे, बहुत इस तरह से काम नहीं करना है। ये देख रहे हो, इस तरह से काम नहीं करना है। आपने एक लाइट कर्व बनाना है इस तरीके से कि वो दिख जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मालूम होना बहुत ज़रूरी है ग्राफ की कंस्ट्रक्शन पे चलने से पहले। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी टिप क्या है कि आपका बहुत एक स्मूथ कर्व बने, और वो टिप ये है कि आपने फेक ड्रॉज करने हैं। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे हमारा एक ही ग्राफ है। ये मैंने पेज उल्टा स्टेपल कर लिया, लेकिन चलो मसला नहीं है। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अब ज़रा इस ग्राफ की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी पेंसिल की ग्रिप मिड में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हमने फर्मली होल्ड कर लेना है ताकि अब ये ग्रिप हमारी मूव ना हो। फिर सेकंड चीज़ क्या देखते हैं, सेकंड चीज़ हम ये देखते हैं कि हम अगर तो राइट हैंडेड हैं तो हमारी मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए। अब असल में करना ये है, पेपर को ना अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट करो कि आपका हाथ सिर्फ इस तरीके से मूव हो और आपके कुछ पॉइंट्स कवर हो रहे हों। तो अब यहाँ पे फेक ड्रॉ करना है। फेक ड्रॉ का क्या मतलब है, हम कोशिश करेंगे
कि हमारा जो ये पॉइंट है, इस पे पेंसिल जब हम मूव करें सेकंड थर्ड पॉइंट पे जाने के लिए, तो सारे पॉइंट्स एक साथ कवर हो रहे हो विदाउट हैविंग टू मूव आवर हैंड्स। ठीक है, तो जैसे पहला ड्रॉ किया, ठीक है, ये दूसरा ड्रॉ किया, ये तीसरा ड्रॉ किया, ये 4 और ये 5। अब देखो मेरा हाथ कैसे स्मूथली काम कर रहा है। तो ये हम लोग इसको इस तरह से कर लिए। ये हमारी 9 to 12 की मूवमेंट हो गई। अब फिर से हम अपने पेपर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे और अब हम लोग यहाँ से 9 to 12 की मूवमेंट करेंगे। चलो फेक ड्रॉस करते हैं। सबसे पहला बाहर जा रहा है, सेकंड बाहर जा रहा है, यानी अभी हमारा हाथ थोड़ा एडजस्ट करना है, फिर थोड़ा सा सही हुआ है, फोर्थ फिफ्थ, मेरे ख्याल से अब बेहतर है। और अब हम यहाँ से फेक ड्रॉ को एक्चुअल ड्रॉ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ना आपका कुछ ग्राफ बनता है। अगर तुम नोट करो तो ये एक सिंगल लाइन में आपका कर्व जा रहा है और एज क्लोज टू क्लीन ग्राफ ये बना हुआ है। इसमें ये नहीं है कि मैंने स्केचिंग की हुई हो, ठीक है, इसमें ये नहीं मैंने कि थिक लाइन बनाई हुई हो, मैंने बिल्कुल ही एक नीट एंड क्लीन लाइन को यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यार। बस देखो 2-3 चीज़ों को ही दिमाग में रखना है जो कि अभी मैंने डिस्कस की हैं, और इनको ज़रा बस एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर हम लोग एक पास पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यार देखो, सबसे पहले क्या बात मैंने बोली कि ये जो कर्व की कंस्ट्रक्शन है ये 2 चैप्टर्स में आएगी। एक आपकी ग्राफ ऑफ फंक्शंस में, जिसमें मेनली आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, लेकिन इसके अलावा क्यूबिक में भी आती है, रेसिप्रोकल में भी आती है। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में भी आती है। इसके बाद आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में भी आती है, जो कि आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ टिप्स दी थी मैंने, वो ये कि सबसे पहले यार आपकी पेंसिल की ग्रिप बहुत यहाँ से करीब ना हो, बहुत यहाँ पे आपकी निब से दूर ना हो, एक मीडियन ग्रिप होनी चाहिए। और फिर आपने जब एक दफ़ा ग्रिप डिसाइड कर ली तो यहाँ पे आपकी फिंगर लॉक हो जानी चाहिए। एक फर्म होल्ड के साथ आपने कर्व बनाना है। हाथ को इस तरह से मूव नहीं करना है, हाथ को एक जगह रख के आपकी सिर्फ रिस्ट मूव हो रही होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर तो राइट हैंडेड हो तो 9 to 12 जाओगे, अगर लेफ्ट हैंडेड हो तो 3 to 12 जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। बाकी इसके अलावा मैंने बताया था कि ये स्केचिंग नहीं करनी है इस तरह से। ठीक है, स्केचिंग बहुत गलत चीज़ है, और फुल पेंसिल दबा के कर्व नहीं बनाना है। हमने एक लाइट तरीके से हमने कर्व बनाना होता है, और सिर्फ इस वजह से कि हमारा कर्व अच्छा बने, हम 4 से 5 फेक ड्रॉस करते हैं, यानी पेंसिल को पेपर पे रखे बगैर हम ऊपर से देख रहे होते हैं कि क्या ये हमारा कर्व सही बनेगा अगर हम पेंसिल से पेपर पे रखें। तो ये 4-5 दफ़ा जब करते हैं ना, तो हमारा हाथ बिल्कुल सेट हो जाता है और फिर हम एक ही गो में अपने ग्राफ को बना लेते हैं। फिर 2 मैंने चीज़ें बताई थी, और वो ये कि जब भी आपने अच्छा नहीं, मैंने ये एक चीज़ नहीं बताई। जब भी पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, अभी हम आगे जो पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने पॉइंट्स प्लॉट करना है। तो पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए ना, एक चीज़ का ख्याल रखना कि पॉइंट्स जो आप प्लॉट कर रहे हो ना, वो इस तरह के बड़े बड़े पॉइंट्स ना हो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता एग्जामिनर। ठीक है, आपका पॉइंट बहुत छोटा सा होना चाहिए, इतना हो कि बस आपको दिखे। ठीक है, और अच्छा, अगर इस तरह से काम नहीं कर सकते ना, तो फिर एक काम ये करो कि क्रॉस बना लो, इस तरीके का छोटा सा क्रॉस बनाओगे और उस पर इस तरह का एक सर्कल बना लोगे। तो इस तरीके से काम करना है, इस तरह के बड़े डॉट्स नहीं बनाने। या तो बहुत छोटा डॉट बनाओ कि आपको सिर्फ दिखे, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी बच्चे को पॉइंट नहीं दिखता और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसका सबसे अच्छा हल ये, एक छोटा सा क्रॉस बनाओ और उस पर एक सर्कल बना दो। अब ये सर्कल को भी बड़ा नहीं बना देना, सर्कल छोटा सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब ज़रा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा क्यूबिक का ग्राफ लग रहा है जहाँ तक देखने में है। तो यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। द टेबल शोज सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 20x² प्लस 100x। यार हमें ना असल में पहले पार्ट में कुछ टेबल देता है, वो उसकी कुछ वैल्यूज़ फिल नहीं होती हैं, तो ये मैंने डायरेक्टली फिल कर दिया है क्योंकि अभी हमारा मेन जो कंसर्न है वो ग्राफ को बनाना है। ठीक है, तो ये हमने अभी इस पर नहीं जा रहे, ये मैंने पहले से फिल कर दी थी। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल, ये हमारा काम पहले से हुआ है। ऑन द ग्रिड ऑपोजिट प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 20x² प्लस 100x फॉर
एक्स इज़ बिटवीन 1 and 9। अच्छा, ये जो इनक्वालिटी होती है ना, बेसिकली इसको पढ़ते हैं एक्स इज़ बिटवीन 1 and 9, और अगर यहाँ इक्वल टू का साइन डला हुआ साइंस के नीचे, तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी इंक्लूड करोगे, ये वैल्यू भी इंक्लूड करोगे। तो बेसिकली जो टेबल है ना, वो 1 से लेकर 9 तक ही है। इसका मतलब ये सारे प्लॉट करने हैं पॉइंट, ठीक है। तो ज़रा आज इनको प्लॉट करते हैं। तो ये पॉइंट पे ज़रा देखो, ये हमारा ग्राफ पेपर दिया हुआ है, और ग्राफ पेपर पे हमें एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ दी हुई हैं, और वाई एक्सिस पे 0 से लेके 150 तक वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ना बॉक्सेस का फ़र्क पता होना चाहिए। जैसे लेट से, ये बात मैंने पहले बता दी थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वीडियो में बता देता हूँ कि अगर हमने एक बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर का फ़र्क है। एक नंबर का फ़र्क है, और यहाँ कितने बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं। तो हम 1 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, तो आंसर आता है 0.2। 0.2 का मतलब है एक बॉक्स 0.2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1। इसी तरह वाई एक्सेस के लिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 10 नंबर का फ़र्क है और 5 बॉक्सेस हैं। तो 10 डिवाइड बाई 5 आंसर आएगा 2। इसका मतलब है एक बॉक्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये चीज़ है। अब देखो, यहाँ पे इंस्टेड के मैं पूरी प्लॉटिंग तुम लोगों को करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ पॉइंट, और फिर हम आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं सारे। अब देखो, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है लेफ़्ट साइड से, और ये सबसे आखिरी पॉइंट है राइट साइड से। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक अब कर्व बनाना है। तो मैंने क्या बात बोली थी कि हमारी 9 to 12 की मूवमेंट होती है, यानी पहला जो हम कर्व बनाएंगे वो इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करने से रिलेटेड होगा। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फेक क्रॉस, 1, 2, 3, 4, और अब ये मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो गई है मूवमेंट हमारी, और ये 5। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। ये कर्व बन गया यहाँ तक। अब फिर से हम अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करेंगे, और अब हम लोग इन 3 पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। 2, 3, 4, और मेरे ख्याल से अब काफ़ी बेहतर मूवमेंट हो गई है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हो गई है। अब हम लोग इन पॉइंट्स को टारगेट करेंगे। और अब देखो, अगर तुम नोट करो तो ये कर्व नहीं है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 5 फेक ड्रॉस करेंगे, जस्ट इन केस हमारा गलत ना हो जाए। तो 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा कर्व यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब देखो कितना साफ़ सुथरा कर्व है, यहाँ पे कोई ब्रेकेजेस नहीं है। ब्रेकेजेस का क्या मतलब है, एक कर्व इस तरह से ऊपर गया और फिर वहाँ से आपका एक कर्व यूँ आ रहा है, ये ब्रेकेज है, ठीक है। या यहाँ से हमारा फिर एक ग्राफ नीचे आ रहा है, ये ब्रेकेज है। बगैर किसी ब्रेकेज के यहाँ पे हमारा ये कर्व कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, इस तरह से काम करो, बहुत आसान सा काम है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको टॉप नॉच साइंस नहीं बनानी है, सिर्फ बेसिक आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो भी मैंने बातें समझाई हैं, तो ये बहुत इजी चैप्टर हो जाता है, ठीक है। अब यार इसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं उन्हें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हमें कह रहा है पार्ट सी में, यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड। देखो, कभी भी आपका कर्व ऐसे बन रहा होगा ना, तो इसकी जो टॉप वाली वैल्यू होगी वाई की, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और कभी आपका ग्राफ यूँ बन रहा होगा, तो ये जो इसके नीचे वाली वाई की वैल्यू होगी ना, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये जो पॉइंट है ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे लग रही है ना, वो अगर हम इधर आएँ तो 144 आ रही है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 144, दैट्स इट। जो भी सबसे टॉप का पॉइंट होगा ना, उसकी y की वैल्यू देख लेनी होती है। फिर पार्ट 2 में कह रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x व्हेन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर तुम नोट करो तो ये जो y है ना, ये जो y वाली वैल्यूज़ हैं,
ये वॉल्यूम है सारा, ठीक है। वाई वाली वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं। तो असल में वो कह रहा है कि जब वॉल्यूम 120 है तो वो कैसे कैसे आया होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 120 पे स्केल की हेल्प से एक लाइन बनाएंगे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगी ना हमारी लाइन इस कर्व के साथ, उसकी एक्स की वैल्यू लिख देंगे। तो ज़रा इसको बनाते हैं। चलो 120 पे बनानी है। सबसे पहले 120 पे पेंसिल रख के स्केल को स्ट्रेट करना है, और ये एक लाइन बना दी 120 पे। अब वो पॉइंट जहाँ पे ये लाइन हमारी कर्व के साथ इंटरसेक्ट हो रही है, इसकी हमने एक्स की वैल्यूज़ लिखनी है। तो मेक श्योर कि तुम्हारा स्केल टेढ़ा मेढ़ा ना जा रहा हो, बिल्कुल सीधा जा रहा हो। और चलो इसको बनाना को शुरू करते हैं। ठीक है, एक ये लाइन बनी है और एक इधर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये दो वैल्यूज़ पे साथ आ रहा है। ये आपका है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 और 1.8 के बीच में है। तो एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1.7। एक्स की वैल्यू एक 1.7 आएगी, और एक और वैल्यू आ रही है इस लाइन के थ्रू, ये है 5, ये है 5.2 पे। तो इसकी दूसरी वैल्यू है 5.2। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं। और कुछ सवाल यहाँ लिखे हुए हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात कर रहे हैं। फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टेक पाई एज 3। हमने पाई की वैल्यू 3 लेनी है। अ स्फीयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1/2 x सेंटीमीटर। ठीक है, बाय ड्राइंग अ सूटेबल ग्राफ ऑन द ग्रिड एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ x व्हेन द स्फीयर एंड द क्यूबॉइड हैव द सेम वॉल्यूम। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे ना असल में दो शेप्स थे। एक ये जो भी हमने ग्राफ बनाया है, ये था आपका क्यूबॉइड का। अब जो उसने हमें वॉल्यूम दी हुई है वो स्फीयर की दी हुई है। तो स्फीयर का उसने फॉर्मूला दिया हुआ है और वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और उसने कहा है फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टेक पाई एस 3। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा लिखना शुरू करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, पाई की जगह हम लिखेंगे 3, और रेडियस कितना गिवन है, आ स्फीयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1/2x, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि 0.5x इसका होल क्यूब। ठीक है, ये लिख लिया। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बल्कि ये 0.5 नहीं यार, ये 1/2 ही लिख लो, नहीं तो फजूल में ना कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ आपका वॉल्यूम में बचा 4 मल्टीप्लाई बाय ये क्यूब आपका सब पे लगेगा, तो x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब ओवर 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो बेसिकली 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आपका वॉल्यूम आ रहा है x क्यूब ओवर 2। ये हमारा वॉल्यूम आ रहा है किस रेडियस के हिसाब से, 1/2x के रेडियस के हिसाब से, जिसमें हमने पाई की वैल्यू 3 रखी है। ये वॉल्यूम का क्या काम है इस ग्राफ पे, असल तो सवाल ये है ना। तो यहाँ पे ज़रा पढ़ो। बाय ड्राइंग अ सूटेबल ग्राफ ऑन द ग्रिड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन द स्फीयर एंड वॉल्यूम हैव द सेम वॉल्यूम। असल में ये जो वॉल्यूम है ना, ये निकाले तो हमने स्फीयर का है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम है ये इक्वल्स है किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो हमने पता है क्या काम करना है, हमने सिंपली ये करना है कि इस ग्राफ को प्लॉट करना है यहाँ पे, और x की ना कोई भी 2-3 वैल्यूज़ ले लो। जैसे मैं एक ले रहा हूँ 2, एक ले रहा हूँ 4, और एक ले रहा हूँ 6, बल्कि मैं एक ले रहा हूँ 0, एक ले रहा हूँ 2, एक ले रहा हूँ 4। ठीक है, तो 0 2 4, x की वैल्यू 0, फिर 2 और फिर 4। तो y की वैल्यूज़ क्या आएंगी देख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो 2 क्यूब 8 होता है, और 8 डिवाइड बाई 2 का आंसर आएगा 4। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है। इसी तरह यार यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो 0 क्यूब 0 होगा, 0 डिवाइड बाई 2 भी 0 ही आएगा। और फिर 4 जब रखेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 2। 4 क्यूब आपका 64 होता है, और 64 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आएगा 32। तो इसको यहाँ पे लिख लो। और यार एक और वैल्यू ले लें क्या, एक और वैल्यू ले लेते हैं 8 की। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो 8 क्यूब आपका कितना होता है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ जस्ट इन केस गलत ना हो जाए। तो 8 क्यूब
डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आपके पास आएगा 256। ये 256 की वैल्यू तो यहाँ पे खैर है भी नहीं। तो चलो इनको ज़रा प्लॉट करना शुरू करते हैं। मैं अगेन पहले प्लॉट कर रहा हूँ और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। यार ये हमने चारों पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब सिंपली हमने करना ये, इन चारों पॉइंट्स को एक कर्व के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो हमें 9 to 12 की मूवमेंट करनी है, तो इस तरह से हाथ मूव होगा हमारा। तो ये कुछ पहले फेक ड्रॉस कर लेते हैं, 1 2 3, मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन फिर भी हम 5 दफ़ा कर लेते हैं, 4 और 5। तो चलो अब इसको कनेक्ट करने पे आते हैं। और इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमने सिंपली वो वाला पॉइंट देखना है जहाँ पे ये दोनों कर्व्स हमारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और उसकी एक्स की वैल्यू बता देनी है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है। इसकी एक्स की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। तो ये पॉइंट जब हमारा नीचे आएगा तो ये कुछ इधर आ रहा होगा। और ये कितना पॉइंट है, ये 5 है, ये 5.2, 5.4, 5.6, 5.8। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन के आंसर की, वो आ रही है एक्स की 5.8। ठीक है, तो यार ये इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और बड़े आसान से हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो मैंने तुम लोगों को चीज़ें बताई हैं, अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रहे हो तो फिर तुम्हें कोई भी मसला इंशाल्लाह इसमें नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे बॉक्सेस हैं, मैं इनको थोड़ा इंदाज करके यहाँ पे बना रहा हूँ और 4 बॉक्सेस बना रहा हूँ। ठीक है, और ये 4 बॉक्सेस बना ली मैंने। बेसिकली समझो ये जो 4 बॉक्सेस इधर है ना, ये वाले जो 4 बॉक्सेस हैं इनको मैंने इधर बनाया हुआ है। ठीक है, अब लेट्स से कि आपका पॉइंट जो है वो इधर आ रहा था। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि आप एग्जैक्ट पॉइंट से ना घुमा नहीं सकते अपने पेंसिल को। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो अलाउड हैं, वो ये कि जैसे आपका ये पॉइंट है तो आप इस पॉइंट से हाफ बॉक्स इधर डेविएट कर सकते हो, यानी इधर तक आप बना सकते हो। हाफ बॉक्स इधर कर सकते हो, हाफ बॉक्स इधर कर सकते हो और हाफ बॉक्स इधर मूव कर सकते हो। यानी इस रेंज के अंदर आप अपना कर्व लेके जा सकते हो। हाफ बॉक्स से अगर ज़्यादा है तो फिर हमें वो कर्व आपकी रेंज से बाहर हो जाएगा और इसकी वजह से कर्व गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये आखिरी चीज़ थी जिसका ख्याल रखना है। और यहाँ पे ये हमारा फिर पूरा कर्व बनाने का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो।